हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह, और सच मानिए आज की सुबह मेरी बहुत ही अच्छी हुई थी, बहुत ही अच्छी। क्योंकि आज मेरे को सुबह सुबह जगाया था मेरी बेटी ने, पिंटू ने, और जगाया भी कुछ अलग ही तरीके से। चाय बना के लेके आई और न्यूज़पेपर साथ में, चश्मा साथ में। तो सच मानिए बड़ी अच्छी सुबह थी आज की मेरी ये, और हमेशा याद करने वाली सुबह थी मेरी ये। फिर चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ वहाँ के छोटे मोटे काम होता है, आम घरों में भी यही होता है कि ये सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रखना। फिर मैं काटने लगी थी सब्जी, और सब्जी बना रही थी मैं आलू और जो लंबे वाले बताऊ होते हैं उनकी। तो बस वो काटने के बाद फिर मैं साथ साथ यहाँ पे आ गई थी सब्जी छोंकने के लिए। क्योंकि सब्जी बनने के बाद ऐसा है कि फिर अगर कोई भी जल्दी हो, कोई भी काम हो, तो फिर बीच में फटाफट आदमी खाना बना सकता है आराम से। तो फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने लग गई थी, और आटा मैंने क्या, आटा भी मेरी बेटी ने छान के ही रख दिया था, और चाय भी उसने बना दी थी, सब्ज़ी फ्रिज से निकाल भी दी थी उसी ने। और जो बाहर वाला हमारा पोर्शन है, जो गैलरी वगैरह पौधों की साइड, तो हर जगह उसने झाड़ू भी निकाल दी थी। पता नहीं आज उसके मन में ही कुछ था, तो सुबह सुबह अपने आप ही लगी थी वो, और आज मेरे से पहले ही वो उठ ली थी। फिर मैं यहाँ पे लगी थी सब्ज़ी बनाने। सब्ज़ी बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये मैं बार बार शेयर भी कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ये डिटेल में नहीं बता रही थी। और बैंगन को यहाँ पे मैंने लिया छील के, वरना वैसे कि ये काले काले होते हैं तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं इनको। तो छील लेती हूँ तो फिर ये आलू में ही मिक्स हो जाते हैं, तो फिर वो अलग से दिखाई नहीं देते ना, बच्चों को ये पता चलता है कि इसके अंदर बता हुआ है क्या है। तो सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद फिर अपना थोड़ा बहुत ऊपर का काम निपटाया, और फिर 10:30 बज चुके थे। फिर मैं लगी थी यहाँ पे खाना बनाने, और रोटियाँ मैं सब सुबह ही बना के रख देती हूँ, यानी 11 बजे खाते हैं या 10:30 बजे खाते हैं, तो फिर भी इकट्ठी बना के रख लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि फिर दोपहर को या शाम को बच्चे खाएंगे 3 बजे के 4 बजे के आसपास, तो वो अलग से गर्म मांगेंगे। तो फिर 3 बजने का या 4 बजने का मेरी बेटी ने इंतज़ार ही नहीं किया, फिर वो लगी थी 12 बजे कुछ अलग से डिश बनाने, और वो बना रही थी यहाँ पे कॉफ़ी पुडिंग। तो उसके लिए इसने यहाँ पे एक छोटी सी कांच की कटोरी थी ये, इसके अंदर ली थी 3 छोटी चम्मच के करीब यहाँ पे लिया था उसने कॉर्नफ्लोर, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मिक्स कर लेगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, क्योंकि बहुत बारीक होता है ये। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे दबा दबा के, इसके अंदर कोई भी ऐसे लम्स वगैरह कुछ नहीं रहने चाहिए। और इसको कर दिया साइड में। साथ ही फिर उसी साइज़ की ली दूसरी कटोरी, और इसके अंदर डाल देगी। ये मेरे पास थे छोटे छोटे 2 कॉफ़ी के पाउच, तो ये 2 कॉफ़ी के पाउच, इसके भी इसी तरह से इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल के और एक हल्का सा यानी कि पतला सा घोल तैयार कर लेगी, और उसको भी साइड में रख देगी। कॉफ़ी वैसे मेरे पास और भी थी, लेकिन आधी से थोड़ी सी कम ही थी बोतल, तो वो पता नहीं कैसे हुआ, या उसका जो ढक्कन है वो हल्का सा लूज रह गया, तो वो नीचे जम चुकी है। तो अब उसके अंदर पानी डाल के रख दिया था, अब तो वो वेस्ट ही गई, तो उसको गिराना ही पड़ेगा, और तो कहीं वो काम में नहीं आ सकती। वैसे कोशिश की थी मैंने चम्मच से उतारने की, लेकिन वो नहीं उतरी। फिर यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई। यहाँ पे सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि कढ़ाई या पैन कुछ भी ले वो नॉन स्टिक होना चाहिए। तो उसके अंदर डाल दिया था 1 कप यानी आधा किलो के करीब दूध। ये मेरा प्योर दूध था, इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी कुछ नहीं डालना। और फिर इसके अंदर चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर जाएगी। कम मीठा खाते हो तो कम, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा। और फिर इसको रेगुलर चलाती रहेगी ताकि इसके अंदर अच्छे से उबाल आए। और ये तो नहीं कि बिल्कुल ही आधा दूध रह जाए, लेकिन जब ये हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो इसके अंदर हम अपना वो कॉर्नफ्लावर वाला जो बैटर हमने तैयार करके रखा था वो डाल देंगे। तो इसको किनारों से अच्छे से चलाते रहेंगे बार बार, ताकि ना तो ये ऊपर आए और ना ही ये फिर नीचे लगे। तो बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आज ही ट्राई कर रही है, तो देखते हैं कैसी बनती है। दूध गर्म होने के बाद इसके अंदर पहले जाएगा जो कॉफ़ी हमने पानी में मिला के रखी थी वो वाली, तो वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। फिर इसके बाद जाएगा जो कॉर्नफ्लोर हमने पानी के अंदर मिक्स करके रखा था वो वाला,
और गैस को कर दिया सिम पे और इसको रेगुलर चलाते रहेंगे, क्योंकि बगैर पानी का दूध है, प्योर दूध है, तो साइड में चिपकना भी शुरू हो ही जाएगा। तो दूध अच्छे से हल्का हल्का, ये इससे पता ही चल रहा है कि ये आधा तो नहीं, लेकिन आधे से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, यानी कि कम होना शुरू हो चुका है। तो और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ये अपने आप ही थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम चलाते रहेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक रेगुलर। और बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही ईजी, एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। और ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ बाद में, तो तब तक हम खा चुके थे। 2 यानी कि 2-2.5 घंटे तक इसको फ्रिज में रखा था और बड़ी अच्छी बन के तैयार हुई थी। लेकिन इसमें मेरे से ये थोड़ी सी हो चुकी थी, तब ये जो एडिटिंग करनी शुरू की थी तो वो क्लिप मेरे से डिलीट हो चुकी थी। जब इसको फ्रिज से मैंने वापस निकाला और इसके पीसेस जो कट किए थे वो वाले, लेकिन बड़ी टेस्टी बन के तैयार हुई थी। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे ये आधी के करीब रह गई थी, तो फिर इसको इसके अंदर एक कोई टिफ़िन हो या कोई कांच का जो केक वगैरह हम बनाते हैं इस टाइप का कोई मोल्ड हो, तो उसके अंदर डाल के या थोड़ी सी नीचे चिकनाई लगा लें। लेकिन मेरे पास ये प्लास्टिक का टिफ़िन था, तो इसके अंदर मैंने फॉइल पेपर लगा लिया था अच्छे से, और इसको फ्रिज में रख देंगे 2-2.5 घंटे के लिए। और इस तरह की ये बन के तैयार हुई थी। ऊपर से चोको चिप्स या आप कुछ भी डाल सकते हो, और चोको चिप्स नहीं है तो आप चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा सा बारीक टुकड़ों में काट के वो इसके ऊपर डाल सकते हो। तो बहुत ही मस्त बन के तैयार हुई थी। फिर ये खाने के बाद शाम का समय 4 बज चुके थे, तो फिर वही कल वाला ही काम था। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फिर हम आ गए थे, जो हमने गेहूँ सुखा के रखे थे उनको ड्रम में डालने के लिए। तो ड्रम अब की बार हमने रख दिया था ऊपर छत पे, यानी चौबारे में, क्योंकि नीचे तो पहले भी रखा हुआ था। तो वहाँ पे जो ये सुलसी वगैरह हो चुकी थी, तो फिर यही रहा कि कहीं फिर ना हो जाए, तो ऊपर रख दिया था। ऊपर रखने के बाद मौसम था अच्छा, तो फिर हम यहाँ पे ऊपर ही थोड़ी देर के लिए बैठते थे। यहीं पे माँ बैठ गई थी, यहीं पे कुलदीप थे और पिंटू नीशू, हम सभी ऊपर थे उस टाइम, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और ये हमारा जम्बो भी ऊपर, जहाँ हम वहाँ इसको आना ही है। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि बस जहाँ ये है वहाँ इसी का राज होना चाहिए, ना कोई आए। ऊपर होगा तो भी इसको यही रहेगा कि बस कोई इस गली से ना निकले, हर जगह इसी का ही राज हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन इसकी सोच है ये कि कोई आना आए। और ऊपर आने के बाद ये अलग ही मूड में आ जाता है बस, क्योंकि भैया ना हर चीज़ में मस्ती तो छाती है। ये देखिए साइकिल की, कोई भी अगर यहाँ से साइकिल जाती है और जो उसकी घंटी बजाता है, तो फिर ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो बस ये अपनी मस्ती में चूर है। बस भैया ना अपने घर के आगे शेर है, ये वो है। तो बस फुल फॉर्म में है ये, क्योंकि ऊपर आने के बाद इसको ये होता है कि मेरे साथ खेल कूद करे, बकवास करे, मेरे साथ मस्ती करे। तो वो ये बच्चों के साथ करता रहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं करती इसके साथ, लेकिन कोशिश करता है ये देखिए। अब इसको प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बैठे नहीं, यहाँ से उठ जाए, उठ के दूसरी साइड चली जाऊंगी तो फिर भी इसको जाना पीछे पीछे है। कोशिश करता है कि इंसान अगर मेरे साथ ये अगर खेल नहीं रहा है तो ज़बरदस्ती उसको लगाने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे सच में ये है कि मुझे डर लगता है ये कहीं काट वाट ना ले, लेकिन बच्चों को लगता नहीं है, वो इसके साथ खेलते रहते हैं। और फिर इसको डर भी लगता है और मान भी लेता है। इसको पता है यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर बस अपने आप ये चल भी पड़ता है यहाँ से। और ये देखिए मौसम एकदम ख़राब हो चुका था, यानी कि ठंडा मौसम और काली घटाएं, बूंदाबांदी भी हल्की सी आई थी। बस वो इस भगवान ने वही है कि हमसे ये करवाना था, गेहूँ उठवाने थे और ड्रम में डलवाने थे, वरना हो सकता आज और यहाँ हम छोड़ देते पड़ा, फिर कल संभालते उसको। तो टाइम हो चुका शाम का, चलते हैं नीचे सब्जी की तैयारी करते हैं। तो सब्ज़ी बनाने वाली थी मैं लौकी की, लेकिन माँ ने मना करवा दिया कि वो तोरी रखी थी उनकी बना लेगी, या का सुबह रायता वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं लगी थी सब्ज़ी काटने। यहाँ पे तोरी रखी थी, कुछ गाँव गई थी, मैं गाँव से लेके आई थी, और कुछ इसके अंदर डाल लिए थे मैंने आलू। और फिर यहाँ चौंक के लिए काट दूँगी मैं टमाटर और प्याज। टमाटर अभी मंगवाए थे, टमाटर की सब्ज़ी भी मेरी ख़त्म थी, तो वो मैं लेके आऊँगी कल। तो बस अब
एट ए टाइम के लिए टमाटर मैंने बच्चे से भेज के उसको मंगवा लिए थे। तो बाकी की सब्ज़ी मैं कल लेके आऊँगी तो उसके साथ मैं ले आऊँगी। तो आगे का काम है नीशू का, नीशू बना लेगी सब्ज़ी वगैरह, तो मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है शाम की सब्ज़ी की, तो ना मेरे को कोई टेंशन, क्योंकि अपने आप मंगा लेती। तो यहाँ पे माँ कर रही थी चेक कि इसको यहाँ पे टमाटर वगैरह कुछ नहीं लेने आते, तो इसे मत मंगवाया कर, अपने आप लेके आया कर। ये लाल नहीं लेके आया, ये हल्के हल्के पीले हैं, हरे हैं, टाइट हैं। तो बस यही डिस्कशन चल रहा था हमारा। फिर आ गई थी नीशू किचन के अंदर, तो वो अपने काम पे लग चुकी थी, सब्ज़ी बनाने लग गई थी। तो तोरी की सब्ज़ी तो वैसे ही खुली बनती है और फटाफट से बन के तैयार होती है और बच्चों को पसंद भी आती है। तो बस वही सिंपल तरीके से प्याज कढ़ाई चढ़ा के उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के उसके अंदर डाल दिए थे प्याज, और प्याज हल्के से ब्राउन होने के बाद डाल दिए टमाटर, और फिर इसके अंदर जाएंगे अपने वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा 1 कप के करीब, यानी कि जो या 1 कटोरी कह लीजिए या सब्जी वाली 2 चम्मच बोल दीजिए, वो पानी शुरू में डिश के अंदर जाएगा। और बस यही पानी बहुत है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ तो इसके अंदर आलू हैं वो अपने आप ही सोख लेंगे, और ये सूखी सी सब्ज़ी, मस्त सी सब्ज़ी बन के तैयार। और मैं यहाँ पे लगी थी अपने अगले काम करने, क्योंकि मेरे को आटा लगाना था, बर्तन वगैरह रखे थे मैं वो साफ़ करती हूँ। और यहीं पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।